हार्मोन इफेक्ट होता है वो है इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। फास्टिंग के ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो कम होती है बॉडी के अंदर दैट इज इंसुलिन। आजकल हम जो शुगर्स या जो खाने खा रहे हैं, इवन लो फैट जो हम खाने खा रहे हैं, लो फैट का मतलब ये है कि उसमें से फैट कम कर दी, अब शुगर शुगर रह गई है। वो जैसे ही हम खाएंगे वो ऐसी है जैसे आपने अपने आप को एक ड्रिप लगवा ली है। फीमेल्स का जो हार्मोनल साइकिल है वो जनरली हम उसको दो मेन फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, वो समवेयर अराउंड 14 से 21 दिन के दरमियान चलता है। जो इनका पूरा साइकिल है वो समवेयर अराउंड 28 से 35 दिन के दरमियान का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, किसी का डिफरेंट होगा, किसी का डिफरेंट होगा। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स, फास्टिंग का हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट है? हमारे कुछ मेन हार्मोन्स हैं। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हार्मोन्स कौन से हैं जो हमारी इनटेक से इफ़ेक्ट होते हैं, कि हम कब खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारे कौन से हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है। नंबर वन जो हार्मोन इफ़ेक्ट होता है वो है इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। सेकेंड जो हमारा हार्मोन इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ लेप्टिन, जो एक्चुअल में फैट सेल्स भी उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। थर्ड जो हमारा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है दैट इज़ कोर्टिसोल, कि हमारे कितनी कैलोरीज मिल रही हैं उसकी बेसिस के ऊपर वो स्ट्रेस हार्मोन वो भी रेगुलेट होता है। तो अगर हम फास्टिंग के ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो कम होती है बॉडी के अंदर दैट इज़ इंसुलिन। अब इंसुलिन ने तब प्रोड्यूस होना है जब बॉडी को ये लगेगा कि हमें कैलोरीज आ रही हैं, अब उन कैलोरीज को मैंने कहीं पे स्टोर करवाना है। ठीक है, अब उनको स्टोर करवाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है फूड, वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। ठीक है, आप ये समझें कि आजकल हम जो शुगर्स या जो खाने खा रहे हैं, इवन लो फैट जो हम खाने खा रहे हैं, लो फैट का मतलब ये है कि उसमें से फैट कम कर दी, अब शुगर शुगर रह गई है। तो वो जैसे ही हम खाएंगे वो ऐसी है जैसे आपने अपने आप को एक ड्रिप लगवा ली है शुगर की। ठीक है, वो आपकी जुबान से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, तो आपके वो ब्लड शुगर लेवल को जैसे ही स्पाइक करेगा उसी लिहाज से इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जितनी ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगी वो क्या करेगी कि उस शुगर को या तो फैट में कन्वर्ट करवाएगी, फैट स्टोरेज बढ़ेगा, या वो उसको सबसे पहली चीज़ वो मसल में भेजेगी, लिवर में अपना ग्लाइकोजन स्टोरेज पूरा कर लिया, जो रिमेनिंग बचा वो फैट स्टोर हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपका लेप्टिन जो है ना उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अब लेप्टिन वो है जो आपको बोलेगा कि भाई मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन बॉडी में एक हार्मोन है जो आपको बता रहा है कि भाई रुक जा, खाना नहीं चाहिए तुम्हें। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जो बड़े स्किनी हैं उनको कहते हैं खाना खाओ, उनको हार्मोन जो इन पे बड़ा इफेक्ट कर रहा है, उनको खाना नहीं दे रहा। इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस है इन एक्चुअल में। या तो वो लेप्टिन का इफेक्ट वो वाला हो नहीं रहा, या उसका इफेक्ट ज़्यादा हो भूख रहा ही है। नहीं लगती, मैं देखा लोग खाते ही एग्जैक्टली नहीं, तो इन अंडरवेट है, खा ही नहीं, उनको डांट दिया, उनको समझा दिया, सब कुछ कर लिया, नहीं कहते खा ही नहीं जा रहा, वॉमिट हो रही है। तो ये हमें जाना पड़ेगा बैक एंड के ऊपर, बॉडी के प्रोसेसेस को देखना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा है आपकी हंगर को, और हम उसके ऊपर फोकस करें। लेट्स से आपने कहा कि किसी बंदे की एपेटाइट कम हुई हुई है, तो यू नीड टू वर्क ऑन द हार्मोन्स, बजाय इसके कि उसको डंडे मार रहे हो कि भाई तू खाना खाना शुरू कर दे। अब उससे नहीं खाया जा रहा, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फीमेल पे फास्टिंग का क्या असर पड़ रहा है, हार्मोन्स पे उनके कैसे चेंजिंग आ रही है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम जनरली, जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि हम जब किसी को फास्टिंग रिकमेंड करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, या कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप उनको फास्टिंग करवाओ तो उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, उनमें से एक टाइप ये है कि जिसमें हम फीमेल्स के ऊपर फास्टिंग का एक्सपेरिमेंट लेट्स से करते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी फीमेल को फास्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका जो हार्मोनल साइकिल है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं मुझे जो समझ आई वो समझ आई है कि बंदों के लिए फास्टिंग का तरीका डिफरेंट है और फीमेल्स को हमें पूरा रिसर्च करके जो उनका, जैसे उनका पूरा मंथ एक हार्मोन ऊपर नीचे जा रहे हैं, उस लिहाज से हमने उनको फास्टिंग करवानी है। प्रिसाइसली, तो आपको ये सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको किस वक्त आप फास्टिंग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी तक तो सारे एक ही तरह कर रहे हैं, वो लेकिन असल अब में से हम वो खोता और चेंज कोड़ा करेंगे। एक ही रेस में भगाने वाली बात है कि आप एक ही रेस में नहीं भगा सकते। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि फीमेल्स का जो हार्मोनल साइकिल है वो ठीक है। जनरली हम उसको दो मेन फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, अब वो समवेयर अराउंड 14 से 21 दिन के दरमियान चलता है। जो इनका पूरा साइकिल है वो समवेयर अराउंड 28 से 35 दिन के दरमियान का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, किसी का डिफरेंट होगा, किसी का डिफरेंट होगा। सो पहला फेज फॉलिकुलर 14 से 21 दिन के दरमियान। ओके। अब ये वो फेज है कि जिसमें अगर आप उसको फास्टिंग करवाएं तो उसको बड़ा बेनिफिट होगा।
आइदर वो फैट लॉस करना और ये चाह वो रही हैं, फेज है पीरियड से पहले है, ये पहले का फेज है। पहले। तो अब ये इस फेज में बेसिकली फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रहा होता है और इट्स गेटिंग रेडी कि वो ओवुलेशन वाली साइड पे जाएगा। सो आपने क्या करना है कि इस फेज के अंदर उसको फास्टिंग करवा सकते हैं आप, जिससे आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब आपने करना ये है कि जब सेकंड फेज स्टार्ट हो जाए, विच इज ल्यूटियल फेज, अब ल्यूटियल फेज में जो आपका लाइनिंग है उसकी ओवरीज की, अब उन्होंने शेड होना है, तो उसमें उस फेज के दौरान फीमेल को न्यूट्रिएंट रिच डेंस डाइट चाहिए। और ये वो फेज है इसमें पीरियड्स हो रहे हैं या स्टार्ट स्टार्ट होने वाले हैं? हाँ जी, स्टार्ट होने। तो अब उसमें आपको उसे न्यूट्रिएंट रिच डाइट देनी है, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है। अब हमने हर कंडीशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को तो ये माइंड में रखना कि ये आपकी लास्ट ऑप्शन है। ओके। सो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रोटीन्स, सेकंड प्रायोरिटी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट प्रायोरिटी, उसमें भी सिंपल और प्रोसेस्ड शुगर्स नहीं, आपने वो लेनी है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को भी आपने मिक्स करके खाना है प्रोटीन के साथ। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पीछे अगर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लें तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फॉरगॉटन सुन्ना कि आप अगर आप हमारे प्रॉफिट की ट्रेडिशन को देखें ना, तो उन्होंने कभी 2 सालन को मिक्स नहीं किया। एक दफा एक साहबी इधर तो उनके पुलाव और जर्दा मिक्स करके खाते हैं पूरी Exactly. वाम। सो एक दफा उनके पास गोश्त लाया गया जिसके अंदर घी से उसको बनाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि घी अलग सालन है, गोश्त अलग सालन है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम किन न्यूट्रिएंट्स को आपस में मिक्स करके किस टाइम पे खा रहे हैं। ये चीज अभी से नहीं है, ये हजारों सालों से वो चीज चल रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स के साथ खाना इज गुड, बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड रिजल्ट क्या होगा? फैट बढ़ेगा, एक्सेस आ जाएगी एनर्जी एग्जैक्टली, और बॉडी स्टोर करेगी उसको। ऑब्वियसली। तो फीमेल्स को अगर आप फास्टिंग वाली साइड के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो फॉलिकुलर फेज जो राइट आफ्टर देयर पीरियड्स फिनिश, वो फॉलिकुलर फेज के अंदर आप उनको फास्टिंग करवा सकते हैं, उससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड उस फेज के अंदर आइडियली स्पीकिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट। लेकिन उस फेज में ना उनको पेन वगैरह जो काफी फॉलिकुलर फेज में नहीं होती, दिस इज आफ्टर देयर। अच्छा ओके, आप कह रहे हैं उसके बाद। फाइन। So then they start fasting and then they can start strength training, जिसमें वो अपने मसल मास को इम्प्रूव कर रहे हैं। फास्टिंग करके वो अपना इनटेक थोड़ा सा कम कर रहे हैं, प्लस अपनी उस विंडो को कम कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिले कि बॉडी उसको हील अप कर सके, रिकवर कर सके। फास्टिंग का ना जो मेजर बेनिफिट लिया जाता है वो लिया जाता है, एक प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी में ये होता है कि आपकी बॉडी जो आपके डेड सेल्स हैं या जो अनयूज्ड अनवांटेड सेल्स हैं उनको किल करके, उनको कंज्यूम करके वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकाल रही होती है। जब आप कुछ नहीं खा रहे, बॉडी को ऑब्वियसली एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपकी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उन सेल्स की तरफ फोकस करेंगे कि यार ये बिला वजह यहाँ पड़ा हुआ, इसको कंज्यूम करो, खत्म कर लो। अब उसमें होता ये है कि आपके स्पेसिफिकली वो सेल्स जो ऑल्दो कैंसर सेल्स नहीं है बट वहां पे पड़े हुए हैं, दे हैव नो यूज, या जिनका जो फंक्शन जो भी है, जो फंक्शनली इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं रहे, उठा के बाहर तो उनको वो खत्म कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अपने आप को क्लेंस कर रही है, वो जो हम कहते हैं ना क्लेंजिंग वाले फेज में आप चल रहे हैं, तो उस पर चली जाती है। प्लस सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करती है। कीटोन्स इज समथिंग जो बाय प्रोडक्ट है, जब आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब हमारा जो ब्रेन है, लेट्स जस्ट से 40% उसको कीटोन्स चाहिए, वो 110% वो उस पर नहीं चल रहा, ग्लूकोज पे नहीं चल रहा, उसको कीटोन्स भी चाहिए। कीटोन्स का एक डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि आपका फोकस बढ़ा देती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो मेंटल क्लैरिटी है ना वो बड़ी अच्छी होती है, यू कैन फोकस मोर। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि जी हमें बाहर निकलना है, हंट करना है, हंट करेंगे तो हमें खाना मिलेगा, तो जब आप उस फास्टिंग स्टेज में है तो वो आपको फास्टिंग स्टेज कीटोन्स की वजह से मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि भाई मैं हंट करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा, प्लानिंग तो बेहतर कर रहा है। एग्जैक्टली, आपकी बॉडी उस फंक्शन को सपोर्ट कर रही है। प्लस आपकी बॉडी अपने ही एनर्जी सिस्टम को इंप्रूव करके बेहतर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। फिर बॉडी ग्रोथ हार्मोन को इंप्रूव कर देती है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है। अब इन सारे प्रोसेस से क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी स्टेट में है जहां पे बॉडी को पता है कि मुझे इसको बूस्ट ऑफ एनर्जी देना है ताकि ये खाना हंट करे, खाना आए, ताकि हम रेस्ट कर सकें, खाना खा सकें।
अब ऐसा भी नहीं है वो, जैसे आपने कहा ना कि कंसिस्टेंटली आप फास्टिंग ही करते जाओ तो उसका भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपके हार्मोन्स एक सर्टन लिमिट तक उसको सपोर्ट करेंगे। अब आपने हंट कर लिया, वापस आ गए, नाउ यू गेट टू ईट, रिलैक्स। अब क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट हार्मोन्स काम कर रहे हैं। सो ठीक आपने वो है। जो फूड बॉडी को प्रोवाइड की है, अब वो उन हार्मोन्स को रिलैक्स कर रही है। आपके वो जो सारे फाइट और फ्लाइट वाला जो मोड क्रिएट हुआ था कि भाई मैं कुछ हंट करूंगा तो खाना मिलेगा, वो कम हो गया। नाउ यू कैन रिलैक्स, रिपेयर और अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। चिल कर रहा है, ठीक हो गया।